कॉलेज लाइफ में आ तो गए हो, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट नहीं होने के कारण क्या तुम्हें भी सबसे इजी ऑप्शन एक क्रेडिट कार्ड लगने लग गया है कि काश ये होता तो दिक्कत नहीं हो रही होती। या फिर अपने कुछ दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड को देखकर तुम्हें भी ये फील होता है कि काश ये मेरे पास भी होता। या फिर सिर्फ सेफ फील करने के लिए कि इमरजेंसी के टाइम पे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट हो तो क्रेडिट कार्ड तो तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हें सता रहे हैं तो आज की वीडियो है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 1। लेकिन आज के टाइम पे तुम किसी भी बैंक के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि भैया मुझे भी एक क्रेडिट कार्ड दे दो, तो वो तुम्हें मुंह पे मना कर देगा। अब क्या करें, तुमने जो क्रेडिट कार्ड लेने के सपने सोचे थे वो सारे टूट जाएंगे और फ्यूचर अलग से खराब होगा अगर बार बार सेम चीज करने लग जाओगे तो। लेकिन रुको, ये सारी चीजें जानने से पहले आपको शुरू से जानना होगा। तो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री कुछ ऐसी है। 1920s में कुछ ऑयल कंपनी और कुछ होटल कंपनीज वालों ने अपने कुछ कस्टमर्स को एक एक्स्ट्रा कार्ड देना स्टार्ट करा और उन्हें बोला गया कि इस कार्ड से आप पे कर दीजिए होटल की सारी सर्विसेज को और कुछ दिनों में हमें रीपे कर दीजिएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आया क्रेडिट कार्ड का और इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हुए 1950s में बैंक ने स्टार्ट करा क्रेडिट कार्ड का और वहीं से सभी लोगों को स्प्रेड करते करते कुछ कस्टमर से आज पूरी दुनिया में इसकी पावर फैल चुकी है। लेकिन ये सब तो हुआ पास्ट की बात या फिर अपने हिस्ट्री को देखते हुए। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि कोई भी स्टूडेंट बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो तो उसे मुंह पे मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक कॉमन टर्म पे माने तो आपको भी पैसे कौन देगा या फिर आपको भी उधार कौन देगा जो आपको पहले से जानता हो या फिर उसे पहले से ये विश्वास हो कि आप उसका रीपे कर दोगे। लेकिन यही चीज बैंक कैसे जज करेगा कि आप उसे रीपे करोगे या फिर नहीं। इसीलिए ये चीजें पता लगती है बैंक को आपके क्रेडिट स्कोर पे, जिसको आपने अपने घरों के अंदर सिबिल के नाम से भी सुना होगा। वेल, यही वो रूट है जिसकी वजह से बार बार बैंक आपको मना कर रहा है एक क्रेडिट कार्ड देने से। होता कुछ यूं है, एक पर्सन का क्रेडिट स्कोर उसके कितनी बार लोन लेने पे या फिर उसने टाइम पे कितने टाइम पे रीपे करा है इस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टूडेंट का क्या, वो तो अभी अभी 18 का होकर बैंक अकाउंट खुलाने के लिए इधर उधर भागकर पैन कार्ड का जमा करके अपनी अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करा है, तो उसका क्रेडिट स्कोर कितना होने वाला है? उसका क्रेडिट स्कोर होगा -1। हाँ, वैसे तो ये एक बैंकिंग टर्म है कि आपका -1 क्रेडिट स्कोर रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक भी कुछ भी क्रेडिट पे नहीं लिया है किसी बैंक से या फिर ऐसे एरी गैरी ऐप से जिनको आप लेजी पे, सिंपल पे या फिर स्लाइस के नाम से जानते हो, जो कि मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एप्स आपको छोटा अमाउंट का लालच देकर अपनी डार्क रियलिटी को छुपा लेते हैं। क्योंकि वो सब आपको ये नहीं बताते हैं कि उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा और तो और आपकी फेक और पोर्नोग्राफी वाली चीजों को स्प्रेड करा जाता है आपकी डेटा को यूज करके। इन्हीं कंपनीज में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फंस चुके हैं और ये कंपनीज गवर्नमेंट की नजर में भी नहीं आती है अपने कुछ लूप होल्स को यूज करके। लेकिन थैंक्स टू कुछ ऑफिसर्स जिनकी बदौलत आज ये कंपनीज गवर्नमेंट की नजर में आ रही है और इन पे एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको भी ये एडवाइस दूंगा कि कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट या फिर ऐसे फेक एड्स को देखकर कुछ लालच में मत फंस जाइएगा कि आप उनको यूज लेने लग जाएं और आप पे बाद में एलिगेशंस बड़े बड़े लगने लग जाएं। और भी आपका कोई फ्रेंड है जो इन ऐप्स को यूज कर रहा है तो उन्हें जल्दी से जल्दी इससे निकलने की एडवाइस दें। लेकिन अब बात आती है कि आपका क्रेडिट स्कोर -1 से ऊपर होगा तो होगा कैसे? तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप में से किसी का भी अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले जाकर बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलाइए ताकि आप बैंक की नजर में आ जाए डॉक्यूमेंट फॉर्म में। फिर आपको बैंक में जाकर सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना है जो सबसे सेफ रहता है एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ आप नाम से ही समझ गए होंगे सिक्योर क्रेडिट कार्ड मतलब आप पहले से ही सिक्योर हो, क्योंकि ये आपको मिलता है आपके FD के बदले। लेकिन FD कराने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए, बस उसी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप खुद सेव करो थोड़े थोड़े पैसे और कोटक जैसे बैंक के अंदर 10K की FD कराकर वहां से क्रेडिट कार्ड इशू ले लो, या फिर अपने घर वालों के पास जाओ और उनसे बोलो कि हमें कुछ अमाउंट दे दे FD कराने के लिए और वो एक बड़ा अमाउंट लेकर आप अच्छी खासी FD करवा सकते हो। आप घर वालों को ये बोल सकते हो कि FD कराने से आपको साल भर का 5 से 8% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही और एक आपको क्रेडिट कार्ड सेफ साइड के लिए मिल जाएगा जो आपके इमरजेंसी में काम आने वाला है। और उसी के साथ साथ जो आपका सिविल स्कोर -1 है वो बढ़कर 300, 400, 500, 600 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, अपने घर वालों से बात कर सकते हो या फिर आप खुद सेविंग करके स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप छोटा सा अमाउंट लेकर किसी भी बैंक में जाकर FD करवा लो और वहां से आपको 90% ऑफ योर FD अमाउंट आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा।
अलग अलग बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो अलग अलग एफडीज पे मतलब मान लो किसी बैंक के अंदर आपको 50K की एफडी करवानी पड़ रही है और वहां से आपको 90% अमाउंट 45K का अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है और वहीं से एफडी का इंटरेस्ट आएगा वो अलग। और कुछ छोटे बैंक्स होते हैं जो आपको 6 से 10K की एफडी कराने पे 5 से 9 हज़ार तक का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। वैसे तो आपको सिक्योर कार्ड ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके चल रहे हो तो मैं आपके लिए ये 4 ऑप्शंस बता देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड में बेस्ट, आप इनमें अप्लाई कर दो जो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहने वाले हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहिए, ना कि कोई ऐसा जिसमें आपको साल भर की 1000 रुपये 1500 रुपये फीस देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा इन डेप्थ हिडन चार्जेस भी होते हैं। लेकिन अभी भी मेन क्वेश्चन तो रह गया, क्या आपका -1 से क्रेडिट स्कोर बढ़ा? आपको जो लिमिट मिली है 5K की या फिर 80K की, उस पर डिपेंड करता भी है क्या कि आपका क्रेडिट स्कोर 300, 500, 800 हुआ भी है या नहीं? वेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड जब भी आपको इशू किया जाता है उस टाइम भी आपका क्रेडिट स्कोर -1 ही रहता है। जब तक आप उसको यूज नहीं ले लेते और आप उसको रीपे नहीं कर देते तब तक आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनता। और क्रेडिट स्कोर मैनेज करने के लिए होते हैं क्रेडिट मैनेजर्स। अब आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ तो चुका है, लेकिन उसे बहुत सही तरीके से यूज भी करना आपका ही काम है। लेकिन इन कुछ पॉइंट्स को आप अगर जान लेते हो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा ऊपर ही जाएगा। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना है, अगर मान लो गलती से आपका कुछ ड्रॉबैक रह गया या फिर आपने कोई लोन को पूरा नहीं करा, रीपे नहीं करा टाइम से, और उससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ गया, तो आप उस क्रेडिट स्कोर को ऊपर वापस कैसे लेके जा सकते हैं।